सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित स्वयं के ऊपर आश्रम जो कि वो चलाते थे उसका कैसे संचालन होता था, उसका अनुमानित व्यय क्या क्या था, ठीक है, किस तरीके से उसकी व्यवस्था की जाए, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन किया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद से गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। उसके स्थापना के दरमियान उन्होंने प्रारंभिक सदस्यों, सामान आदि तमाम चीज़ों का विवरण जो है इसमें संकलित किया है। इसमें गांधी जी स्वयं हर चीज़ की देखरेख करते थे, हर चीज़ का कैसे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कितना क्या, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, इन सभी चीज़ों का वह स्वयं आकलन करते थे। यह इस पाठ में संकलित है। तो आइए हम इस पाठ के कठिन शब्दों की तरफ प्रवेश करते हैं। कठिन शब्दों में मैंने यहाँ पर देखिए आपको कुल 18 कठिन शब्दों को लिख करके दिखाया है, जिसमें संस्था, अतिथियों, संभावना, व्यवस्था, क्षेत्रफल, पुस्तकालय, एकड़, बढ़ईगिरी, हथौड़ी, हथौड़े, हथौड़ियाँ, छेड़ियाँ, बेधनियाँ, संडासिया, मोंगरा, स्टेशन, बैलगाड़ी, चूकी स्थितियों का जिक्र किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में मैंने यहाँ पर 6 शब्दार्थ लिया है। अनुमानित, अनुमान लगाया हुआ, प्रारंभिक, शुरुआती, जुटाना, व्यवस्था करना, राजगीर, करघा, कपड़ा बुनने का यंत्र, मसविदा, मसौदा। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं लेखा जोखा से। लेखा जोखा शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो ये है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़ी, बसले क्यों खरीदना चाहते होंगे? गांधी जी छेनी, हथौड़ी, बसले इसलिए खरीदना चाहते थे जिससे कि नंबर 1 हर व्यक्ति को उसके अनुरूप काम मिल सके। नंबर 2 आश्रम के निर्माण पर होने वाले लागत को कम किया जा सके। नंबर 3 प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम की रोटी मिले। और नंबर 4 कोई व्यक्ति आलसी न बन सके। इसके बाद हमने जो अगला प्रश्न लिया है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को आप जोड़ना और हटाना चाहेंगे। तो इसका मैंने उत्तर यहाँ पर लिखा है। इस आश्रम के लिए निम्नलिखित सामान चाहिए: पतीले 5, पानी भरने के टब 5, मिट्टी के घड़े 4, खाना पकाने का बर्तन 10, गिलास 10, चम्मच 10, थालियाँ 10, हाथ करके 10, चारपाइयाँ 5 और गाड़ी 1। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाया है। इसके बाद अगला प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, आपको कई बार लगता है कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट भुनना करना चाहते हैं। चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहते हैं। इसके बाद डैश डैश करके मैंने छोड़ दिया है प्रश्न, ठीक है। और लास्ट में लिखा है छोड़ेंगे। आप इस प्रश्न को पूरा लिखेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न था, ठीक है। उत्तर है गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, हारमोनियम बजाना आदि ऐसे काम हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं सीख पाया, लड़कियां सीख पाईं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी या देता था। नंबर 2, मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए मेरी उम्र 15 वर्ष नहीं है। ऐसे काम जिन्हें मैं सीख कर ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जैसे कार चलाना, हारमोनियम बजाना आदि।
इसके बाद चौथा प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम डैश 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 कर कर करके फिर लास्ट वर्ड मैंने लिखा है। ये प्रश्न को पूरा लिखना है, बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। लोग परिश्रमी तथा उद्यमशील बने। नंबर 2, लोग अपनी मेहनत की कमाई खाएं। नंबर 3, लोग कुछ सीख कर स्वावलंबी बने। नंबर 4, लोग अनुशासन एवं परिश्रम का महत्व समझ सकें। नंबर 5, लोग खर्च में कटौती कर पर बचत कर सकें। इसके बाद मैं भाषा की बात में आता हूँ। प्रश्न है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। उसके बाद से इत फिर डैश 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 कर कर करके मैंने प्रश्न को कर दिया है। इस प्रश्न को पूरा आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। प्रमाणित, मुखरित, मोहित, व्यथित, शिक्षित, चर्चित, द्रवित और झंकृत। आपको जो है इसमें इस तरह से हेडिंग बनानी है। शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय और परिवर्तन। शब्द है प्रमाणित, मूल शब्द प्रमाण, प्रत्यय इत और ड़ का जो परिवर्तन है वो ऋत में हो गया है। फिर व्यथित, मूल शब्द व्यथा, इसमें इत प्रत्यय है, था की जगह पर थित हो गया है। द्रवित, द्रव प्रत्यय, द्रव मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, व की जगह पर वित हो गया है। मुखरित, मुखर शब्द है, इत प्रत्यय है, र का परिवर्तन ऋत में हो गया है। झंकृत, झंकार शब्द है, इत प्रत्यय है और र की जगह पर ऋत हो गया है। शिक्षित, शिक्षा मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, छा की जगह पर छित हो गया है। मोहित में मोह मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, ह की जगह पर हित हो गया है। तत्पश्चात चर्चित में चर्चा शब्द है, इत प्रत्यय है और चा की जगह पर चित हो गया है। इसी प्रकार से इक प्रत्यय वाला शब्द है, शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय और परिवर्तन उसी प्रकार से बना लेंगे। मौखिक में आपका हो जाता है मुख, इक प्रत्यय, ऊ का औ हो गया है। संवैधानिक, संविधान मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय है और ई का ए हो गया है। प्राथमिक में प्रथम मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, अ का आ हो गया है। नैतिक में नीति मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और बड़ी ई की जगह पर ए हो गया है। सॉरी, छोटी ई की जगह पर ए हो गया है। पौराणिक, पुराण मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, ऊ का अ हो गया है। दैनिक में दिन मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और ई का ए हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इस प्रश्न को यहाँ पर आप देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, उसका मैं उत्तर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धन प्राप्त, धन को प्राप्त, पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त, नगरगत, नगर को गत, शरणागत, शरण में आगत, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस प्रकार से यहीं पर मेरा यह पाठ समाप्त होता है।